जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो तो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके प्रियतमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी प्रभु का जी शत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे अब कृष्ण देखते प्रभु जी। हैं हरे कृष्ण। कि दीति क्या क्या सोच रही है। दीति ने कश्यप मुनि को विनती की, पहले उनको बहुत रुझाया, अपनी तरफ आकर्षित किया और इतना आकर्षित किया कि वो मंत्र मुग्ध हो गए और कहा जो तुम चाहोगे वो करूंगा। तो दिति ने कहा कि मुझे, दिति को गुस्सा था इंद्र से, क्योंकि दिति के दो असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को इंद्र ने भगवान से मरवाया था। इस वजह से दिति चाहती है कि ऐसा पुत्र कश्यप मुनि उसको दें, उसके गर्भ में दें, जिससे जो इंद्र का वध कर सके। ये उसकी इच्छा है। अब क्या होता है सुनते हैं। 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। आशासानस्य तस्य इदं ध्रुवम् उन्नद्यचेतसः मदशोषक इंद्रस्य भूयाद येन सुतो हिमे। मेरे साथ पढ़िए। आशासानस्य तस्य इदं आशासानस्य शानस्य तस्येदम् तस्यैदम् ध्रुवम् उन्नद्यचेतसः ध्रुवमुन्नद्यचेतसः ध्रुवमुन्नद्य चेतसः मदशोषक इंद्रस्य मदशोषक मदिशोषक इन्द्रियस्य इन्द्रस्य मदशोषकेन्द्रस्य भूयाद येन सुतो हिमे। भूयादेन सुतो भूयातेन हिमे। भूयादेन सुतो हि मे। मे। शब्दार्थ है आशा सानस्य, सोचते हुए, तस्य उसका, इदम यह शरीर, ध्रुवम शाश्वत, उन्नत चेतसा जिसका मन बस में नहीं है, मद शोषक प्रमत्तता को दूर करने वाला, इंद्र से, इंद्र की हुयात हो सकता है कि ये, जिससे स्वतः पुत्र ही निश्चय ही मेरा। दित ने विचार किया। मेरे साथ पढ़िए। दित ने विचार किया तिथि जितने ने विचार विचार किया कि किया इंद्र अपने शरीर को कि इंद्र इंद्र अपने इंद्र शरीर अपने को अपने शरीर शरीर को को शाश्वत समझकर शाश्वत 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 समझकर 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 अनियंत्रित हो गया है। अनियंत्रित हो गया है। अनियंत्रित हो गया गया है। है। युद्ध हो गया है। उसका सोच गलत नहीं है। इंद्र, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन इंद्र को कुछ करना भी पड़ता है, लेकिन इंद्र काफी गलतियां भी करता है, ये हम देखते हैं। क्यों? इंद्र क्या है, रजोगुण में। इंद्र जब रजोगुण में आता है, क्योंकि देवता लोग जो स्वर्ग में हैं ये सतोगुणी होते हैं अक्सर, लेकिन इंद्र को शासन करना है, वो राजा है। जो भी राजा है वो स्वर्ग का राजा है। जो भी राजा होगा, भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, तो वो रजोगुण में आ जाता है, सिवाय अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश महाराज राजा होते हुए भी कभी भी रजोगुण में नहीं जाते थे, ऐसा मेरा अपना समझ है। महान भगवान के परम भक्त थे, इतने महान भक्त कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन कोई भी राजा हो, जैसे परीक्षित महाराज हैं, महान राजा थे, हमेशा सतोगुण में रहते थे, लेकिन आपने ये साम्यिका ऋषि से जो उनका व्यवहार था वो सतोगुण का नहीं था। वो राजा थे, पानी मांगा, अगर वो अपने ध्यान में था, समाधि में था, ऋषि नहीं सुना, मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। और जब वहां से लौटे घर को जाते हुए समझ आ गया, अरे कलयुग, कलयुग का असर मेरे पर
हो गया है। तो उसका साफ स्वीकार किया। स्वीकार करने से ये इतने पूरे जनता की भलाई होती है। हम भागवतम सुनते हैं, अगर वो ये नहीं करते तो भागवतम होते ही नहीं। इसलिए क्या कहते हैं इसको, भगवान की माया। भगवान ने करवाया ऐसा उनसे, ताकि वो सुखमणि उनको भागवत सुना सके। ऐसा ऐसा समझ में आता है। ऐसा बहुत जगह आपको ऐसा लगता है। क्या अर्जुन इतना बेवकूफ था कि वो युद्ध में शंख बजा के कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा? नहीं, भगवान की माया पलट दिया। भगवान चाहते थे युद्ध हो और अर्जुन को मैं भगवत गीता सुनाऊं, ये ज्ञान इसको मिले, का मतलब हमको मिले। अर्जुन तो ज्ञानी था, अर्जुन तो भगवान का महान भक्त था। जो भगवान का महान भक्त है उसको कोई ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो हमको चाहिए, जो हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे। जो इंद्र की जो इंद्र की की उन्मत्तता को ममता दूर को कर दे। दूर करते। हाँ, जो इसका एक घमंड हो गया है, इसको वो चकनाचूर कर दे, ऐसा पुत्र। इसलिए इसलिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। इसके लिए मैं इसके कुछ न लिए कुछ मैं उपाय कुछ करती न हूँ। कुछ उपाय करती हूँ। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शास्त्र में उनकी तुलना गौ और गधों जैसे पशुओं से की गई है। दीति इंद्र को दंड देना चाहती थी, जो पशु की तरह नीच बन गया था। ये ये दीति का विचार है ऐसा। यहाँ पर एक शब्द आता है, शास्त्र में उनकी तुलना गौ तथा गधों जैसे पशुओं से की गई है। गधा तो ठीक है, गाय को तो गधे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये है ना, ये गलत लगता है, बिल्कुल लगता है। और लेकिन गलत है नहीं, प्रभुपाद ने लिखा है तो गलत नहीं है। गाय का वर्णन ये आएगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको इसको। क्योंकि जब बछड़ा अ, गाय का जब बछड़ा होता है तो बछड़े को दूध पिलाती है, तब वो अपने स्तन से दूध को रिंचती है। अगर आप गाय से दूध दूहना चाहो और अगर बछड़ा पहले दूध नहीं पिए तो वो दूध नहीं देती, तो वो जरूरी है। अगर बछड़ा मर गया तो क्या करते हैं लोग, बछड़े को के अंदर अंदर का सामान निकाल के उसमें भूसा भर के गाय के सामने रख देते हैं। तो गाय उसको चाटती है, दूध देना शुरू कर देती है। तो इस वजह से गाय का नाम आया है, से की गई है। क्योंकि गाय प्रेम के कारण। यहाँ पर गधे की तो बात अलग है। गाय का जो वर्णन है इसलिए है कि गाय के सामने अगर बछड़ा, मरा हुआ बछड़े को भी आप रख दो, वो चाटेगी, दूध देना शुरू कर देती है। इसलिए गाय का नाम आया है इधर। इसमें और ज्यादा भी बात करेंगे बाद में। इति भावेन सा भर्तुः आचचार असकृत प्रियम शुश्रूषया अनुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञ बल्बुभाषित मनोजग्राह भावज्ञा सस्मित 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 अपांग वीक्षण। मेरे साथ पढ़िए। इति भावेन सा भर्तुः इति भवेन शापतु आचरा आचचार असकृत प्रियम आचचार सखित प्रियम शुश्रूषया अनुरागेण शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च उश्रयेण तमेन च दमेन च भक्त्या परमया राजन् भक्त्या परमया राजा राजन् मनोज्ञ बल्बुभाषित मनोज्ञभाषितहि भाषिते मनोजग्राह भावज्ञा
मनोजग्रामभावग्रा तस्मित् अपांग वीक्षण शश्मीप्यपङ्गवीक्षणैः शब्दार्थ है इति इस प्रकार भावेन विचार से सा उसने भर्तु पति का आचार संपन्न किया असकृत निरंतर प्रियम प्रिय कार्य शुश्रूषा सेवा से अनुरागेण प्रेम से प्रसन्न विनम्रता से दमेन आत्मसंयम से तभी भक्त्या भक्ति से परमया महान राजन मनोज्ञ मनोहर बलभाषित मीठे वचनों से मन उसका मन जकरा अपने बस में कर लिया भावज्ञा उसकी प्रकृति जो जानने वाली उसकी प्रकृति को जानने वाली सस्मित मुस्कान से पूर्ण अपांग वीक्षण तिरछी चितवन से अब वो अपने पति को रिझा रही है क्योंकि पुत्र के लिए पैदा करने के लिए पति की जरूरत है। तो अब दीदी यही सोच रही है कि कश्यप मुनि को कैसे वो अपने बस में करे। मेरे साथ पढ़े इस प्रकार सोचती हुई यानी इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से यानी इंद्र को मारने के लिए ऐसे पुत्र की इच्छा से दीति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन हे राजन कौन है? परीक्षित महाराज सुखमुनि कह रहे हे राजन दीति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वो सेवा प्रेम विनय तथा आत्मसंयम एवं अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने बस में कर लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब कोई स्त्री अपने पति के परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनना चाहे तो उसको सब प्रकार से प्रसन्न करने का उसे यत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उससे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दिति के आचरण से यही सूचित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वान अपि मनोज्ञया वाडम इति आह विवशो न तच्चित्रम हि योषिति। मेरे साथ एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वान अपि मनोज्ञया बाढ़म इति आह विवशो न तच्चित्रम हि योषिति। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार से स्त्री द्वारा जड़ीभूत मंत्र मुक्त विद्वान अभी भी मनोज्ञा अत्यंत दक्ष बाढ़म तथास्तु स्वीकार है। इति इस प्रकार आ कहा विवश उसके बस में ना नहीं तत् वह चित्रम आश्चर्यजनक ही निसंदेह योषिति स्त्रियों के मामले में।
मेरे साथ। यद्यपि कश्यप मुनि यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दिति के बनावटी व्यवहार से किंतु वे व्यक्ति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, मोहित हो गए, जिससे वे उसके बस में आ गए। जिससे वे उसके बस में आ गए। हाँ, ये स्त्री का व्यवहार है। किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने की उनमें शक्ति होती है, और किसी आदमी को पागल भी बना सकती है। ये शक्ति है। फिजिकली शारीरिक शक्ति औरत में कम होती है, आदमी में ज्यादा होती है, लेकिन उसमें एक शक्ति ऐसी होती है वो किसी को भी नचा सकती है। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वे उसकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। त्रिलोक एकांत भूतानि भूतानि आदौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेह अर्धम यया पुंसाम मति हता। मेरे साथ। विलोक एकांत भूतानि विलोक एकांत भूतानि भूतानि आदौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेह अर्धम प्रियं चक्रे स्वदेहार्थम यया पुंसाम मति हता। यया पुंसाम मतिर्हता। विलोक्य देखकर एकांत भूतानि विरक्त भूतानि जीवात्माएं आदौ प्रारंभ में प्रजापति भगवान ब्रह्मा स्त्रियम स्त्री चक्रे उत्पन्न किया स्वदेह अपने शरीर से अर्धम आधा यया जिससे पुंसा मनुष्य का मत ही मन हृता हर लिया गया। मेरे साथ पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की। क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। हाँ, रचना की उन्होंने ब्रह्मा जी ने बहुत जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत लोगों को उत्पन्न किया। पैदा नहीं कर सकते वो, क्योंकि ब्रह्मा जी अकेले थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने को भगवान का आशीर्वाद था कि वो जैसे चाहें और पैदा हो। और वो चाह कहाँ से आ रही थी मन में? भगवान द्वारा। इसलिए ब्रह्मा जी गॉड सृष्टिकर्ता, सेकेंडरी क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर भगवान है। भगवान ने चाहा अब ये पैदा हो, इंद्र पैदा हो, तो ब्रह्मा जी ऐसे हाथ फैलाएंगे, इंद्र पैदा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये होता था। तो कभी भी हम शब्द यूज नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी ने पैदा किया। लिखा भी हो कभी, ऐसा समझिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, रचना की, प्रकट किया, ऐसा शब्द कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पौर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह समस्त ब्रह्मांड विषया शक्ति के पास से मंत्र मुग्ध है। ब्रह्मा ने इसलिए इसकी रचना की है जिससे न केवल मनुष्यों की वरन अन्य योनियों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो। जैसा कि वृषभ देव ने 5वें स्कंद में कहा है, पुंसाः स्त्रिया मिथुनी भावम
एतम समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य काम शक्ति से मंत्र मुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है तब यह आकर्षण ग्रंथि और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसी मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर पड़ा। यद्यपि वे परम विद्वान तथा आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी थे। मनु संहिता तथा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत् बलवान बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा विद्वान समपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांतवास न करे, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि इनसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के पास एकांत में रहता है तो निश्चित रूप से उसकी कामेक्षा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत भूतानी शब्दों से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने हेतु मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो स्त्री की संगति से दूर रहे। कामेक्षा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ रहता है, भले ही वह उसकी माता बहन या पुत्री ही क्यों न हो, तो वह कामाभिभूत हो उठता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये एक्चुअली प्रभुपाद ये चीज क्यों लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा है ये विषय ऊपर अलग है। प्रभुपाद ने हमको आगाह कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आध्यात्मिकता में, अगर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु काम वासना सबसे बड़ा शत्रु है। और काम वासना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ज्ञान रूपी अस्त्र से इस काम रूपी दुश्मन को मार डाल। अर्जुन थोड़ी था ऐसा, भगवान ज्ञान देते हैं। ये क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अगर सबसे बड़ी रुकावट कोई होती है वो है काम वासना। इसलिए काम वासना के विषय में प्रभुपाद कुछ ज्यादा लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लगता है ऊपर जो बात चल रही है वो नीचे थोड़ा प्रभुपाद ज्यादा हमको आगाह कर रहे हैं कि इतना सावधान रहना चाहिए। वो प्रभुपाद ऐसा भी कभी लिखते हैं कि उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी बने, वो भगवान थे, सन्यासी बनने को जरूरत नहीं। क्यों? कारण आपको पता है क्यों सन्यास लिया उन्होंने। तो सन्यासी को वो उदाहरण देना चाहते थे कि सन्यासी कैसा होना चाहिए। वो भगवान थे, उनको माया क्या पकड़ सकती है? कोई भी स्त्री कैसे उनको आकर्षित कर सकती है? नहीं। लेकिन सन्यासी है तो सन्यासी को कैसा रहना चाहिए? यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना, तीसरे अध्याय का श्लोक है, 19वां या 21वां श्लोक, कि जैसा एक आदर्श पुरुष जैसा व्यवहार करता है, जनता उसको फॉलो करती है, उसका अनुसरण करती है। तो इसलिए ये ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा दिखाया कि सन्यास अगर लेते हो ऐसे रहो। कैसे रहो? स्त्रियां जो उनकी शिष्याएं थी, दूर से उनको नमस्कार करते थे, सामने नहीं आती थी। इतना 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 वो कठोर थे इस मामले में चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तक कि छोटा हरदास ठाकुर का वर्णन है, पढ़ेंगे उसको हम चैतन्य चरितामृत में। छोटा हरदास ठाकुर से एक गलती हुई, कुछ नहीं किया उसने, उसमें थोड़ा काम वासना आई। कहाँ गया वो? एक विधवा औरत के पास चावल लेने गया, और गया वहां इसलिए कि वो औरत सुंदर थी दिखने में। गया, उसको थोड़ी सी अंदर उसकी वासना हुई होगी। वो चैतन्य महाप्रभु के मन में, क्योंकि भगवान थे, समझ में आ गया। आकर के कहा, ये मेरे साथ में यहाँ नहीं आए रह सकता, हमारे संगठन में नहीं रह सकता। फिर सारे लोगों ने बहुत विनती किया कि वो अब नहीं ऐसा करेगा, वो ऐसा
बहुत दुखी है, ये है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बाद में जल समाधि ले ली, आत्महत्या कर ली। चैतन्य महाप्रभु को जब बताया गया कि उसने जल समाधि ले ली, उन्होंने कहा उसके लिए वही ठीक था। इतने कठोर थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये शिक्षा हमको मिलती है। इसीलिए इसीलिए इस्कॉन में हर लड़की को 8 साल से ऊपर, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इससे बड़ी लड़की को माता जी करके पुकारा जाता है। हम अगर किसी को, हम आपको माता जी कहते हैं, औरतों को, लड़की को, तो वास्तव में उनको अपनी माँ का दर्जा देना है। नहीं तो खाली खाली एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से माता जी नहीं। ये बात जरूर है, जब मैं आप लोगों को माता जी कहता हूँ, बहुत, अब आप में बहुत यंग होंगे आप, मैं, मेरा अपने अंदर एक पुत्री का भाव रखता हूँ। ऐसा ऐसा होना चाहिए ताकि आप में ये विचार ना आए, कोई वासना ना आए कभी भी किसी स्त्री के सामने। तो ये बनाया हुआ है इस्कॉन में, बहुत अच्छा है। माता जी कहते हैं, बहुत बहुत माता जी कहने में बहुत लोगों को बुरा भी लगता है। इस्कॉन जो भक्ति योग में है उनको नहीं। तो गलती से एक जगह मेरे से कहीं माता जी किसी को बोल गया, तो बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि यंग औरतें अपने को माता जी नहीं सुनना नहीं पसंद करती। एनीवे, तो ये अ, हाँ, 31वां श्लोक। एवं शुश्रूषितः तात भगवान कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो प्रीतो दितिम आह अभिन अभिन्दय अभिन्दत अभिनंद्य च। एक बार फिर पढ़ता हूँ। एवं शुश्रूषितः तात भगवान कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दितिम आह अभिनंद्य च। मेरे साथ पढ़िए। एवं सुश्रुति ही तात एवं एवं शुश्रूषितस्तात शुश्रूषितात् भगवान कश्यपः स्त्रिया भगवान भगवान् कश्यपः स्त्रिया कश्यपस्त्रियाः प्रहस्य परम प्रीतो प्रहस्य प्रहस्य परं प्रीतो परप्रीतो हितिम आह अभिनंद्य च। दितिमाहाभिनन्द्य च। दितिमाहायभिनन्द्य च। शब्दार्थ है, एवं इस प्रकार शुश्रूषितः सेवा किए जाने पर, तात हे प्रिय, भगवान परम शक्तिमान कश्यप कश्यप मुनि ने स्त्रिया स्त्री के द्वारा प्रहस्य हंसकर परम प्रीत अत्यंत प्रसन्न होकर दितिम दिति से आह कहा, अभिनंद स्वीकृति देते हुए च भी। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अपनी पत्नी अपनी दिति के पत्नी विनम्र दिति आचरण के से विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यधिक अत्यधिक प्रसन्न प्रसन्न होकर होकर परम शक्तिशाली साधु पुरुष परम परम शक्तिशाली शक्तिशाली साधु साधु पुरुष पुरुष कश्यप हंस पड़े कश्यप कश्यप हंस हंस पड़े पड़े और इस प्रकार बोले। और और इस इस प्रकार प्रकार बोले। बोले। श्री कश्यप उवाच वरम वरय वामोरु प्रीतः ते अहम अनिंदिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कह काम इह च आगमः। मेरे साथ पढ़िए। श्री कश्यप उवाच श्री श्री कश्यप कश्यप उवाच उवाच वरम वरय वामोरु वरं परम वरय वरय वामोरु वामुरु प्रीतः ते अहम अनिंदते प्रीतस्ते पीतस्तेऽहमनिन्दते। अहम् अनिन्दिते स्त्रिया भर्तरि स्मृते प्रिय भर्तरि स्त्रियार्भर्तरि सुप्रीते सुप्रीते कह काम इह च आगमः। कः कहं कामिह यः चागमः। चागमः। श्री कश्यप उवाच, कश्यप मुनि ने कहा, वरम वर आशीर्वाद, वर मांगो, वामोरु हे सुंदरी, प्रीतः प्रसन्न, ते तुम्हारे, अहम मैं, अनिंदिते हे अनिंद्य स्त्री,
अनिंद्य स्त्री, स्त्रिया स्त्री के लिए भर्तरी, जब उसका पति सुप्रीते प्रसन्न हो, कह क्या काम इच्छा यह यहाँ च तथा अगम प्राप्त करना कठिन। कश्यप मुनि ने कहा, मुनि ने कहा, मुनि ने हे कहा, अनिंद्य सुंदरी, हे हे अनिंद अनिंद सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न परम हूँ। प्रसन्न हूँ। अतः तुम चाहो अतः तुम चाहो जो भी वर मांग सकते हो। जो भी वर मांग सकते हो। यदि पति प्रसन्न हो, यदि यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या तो तो चाहे चाहे इस इस लोक लोक की की या अन्य या लोक की, अन्य लोक की वह कौन सी इच्छा है वो कौन सी अन्य इच्छा लोक है की वो कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। जो पूरी पूरी ना न हो हो सके। सके। हाँ, ये ये एक्चुअली पूरा मुझे सही लगता है। कश्यप जैसे ऋषि मुनियों के लिए ये ये पति जो भौतिक जगत में है वो सब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अन्य लोक कहा है। अन्य लोक की कौन सी इच्छा है? अगर पत्नी कहे पारिजात का वृक्ष चाहिए, नहीं ला सकता हो, लेकिन कश्यप जैसे मुनि, ये महान महान ऋषि, वो कर सकते हैं सब कुछ। इस लोक के अन्य लोक की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पति ही एव ही नारीणाम दैवतम परमं स्मृतम मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः स एव देवता लिंग नाम रूप विकल्पितः इज्जते भगवान पुंभिः स्त्री स्त्रीभिः च पति रूप धृक्। मेरे साथ, पति ही एव ही नारीणाम पति नारीणाम दैवतम परम स्मृतम दैवतम परमं स्मृतम् स्मृतम् मानसः सर्वभूतानां मानसः मानसः सर्वभूतानां सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः वासुदेवः वासुदेवः श्रियः श्रियः पतिः पतिः स एव देवता लिंग स एव साई देवता लिङ्गैः देवतालिङ्गैः नाम रूप विकल्पित नाम नाम रूप विकल्पितैः विकल्पितैः इज्जते भगवान पुंभिः इज्यते इज्यते भगवान् भगवान् पुंभिः पुंभिः स्त्रीभिः च पतिरूप धृक्। स्त्रीभिश्च स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्। पतिरूपधृक्। शब्दार्थ है पति ही पति एवं निसंदेह ही निश्चय ही नारीणाम स्त्रियों की दैवतम देवता परमम परम सर्वश्रेष्ठ स्मृतम माना जाता है मानस हृदय में स्थित सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं के वासुदेव वासुदेव श्री सौभाग्य की देवी का पति ही पति सह वह एवं निश्चय ही देवता लिंग देवताओं के स्वरूपों से नाम नाम रूप स्वरूप विकल्पित है कल्पित इज्जते पूजा करता है भगवान श्री भगवान पुंभी मनुष्यों के द्वारा स्त्री भी स्त्रियों के द्वारा च भी पति रूप धृक पति के रूप में। मेरे साथ पढ़िए, पति ही स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। पति ही स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। हाँ, अब ये इस बात को कोई आज कहेगा नहीं, आज है ये चीज नहीं, नहीं है, क्योंकि कैसे पत्नी पति के लिए व्यवहार करती आज जो नई पीढ़ी है, तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत है ये सही है। ये जिस समय भागवतम लिखी गई उस समय की बात है। आज की पत्नी वैसी नहीं है जैसे उस समय की थी। पति ही स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। पति ही स्त्रियों के पति लिए ही परम स्त्रियों के देवता लिए परम होता देवता है। होता है। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं और सकाम भक्तों द्वारा और सकाम भक्तों द्वारा
विभिन्न नामों तथा विभिन्न नामों तथा देव रूप में पूजे जाते हैं। देव रूपों देव में पूजे रूपों में जाते हैं। पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पति के लिए पूजा की वस्तु है। पत्नी के पति लिए के लिए पूजा पूजा की की वस्तु है। वस्तु है। ऐसा अभी भी कहीं कहीं है ऐसा, लेकिन पूरा नहीं। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत तात्पर्य। भगवत गीता 9.23 में श्री कृष्ण का कथन है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते ये श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, अन्य देवताओं की यज्ञ द्वारा जो भी उपासना की जाती है वह वास्तव में मेरे ही लिए होती है, किंतु ये बिना वास्तविक समझ बूझ के की जाती है। देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह हैं, जो उनके हाथ पांव की भांति कार्य करते हैं। जो श्री भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और न उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी ये सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करें, क्योंकि वे भगवान के अंग स्वरूप हैं। यदि स्त्रियां, जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं, अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजे, तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से और उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें, तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, किंतु वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है, तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। को हरे कृष्णा। हाँ, इसमें एक चीज है जो कहा गया, पति को परमेश्वर की तरह पूजना चाहिए और पति भी उस लायक होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। पति अगर ऐसा हो कि वो पूरा सम्मान पत्नी को देता हो, पूरा अपने शास्त्रों की विधि से रहता हो, तो अवश्य तो उसको वो पूज्य है। अदरवाइज ये आजकल यही है कि पूज्य है भी नहीं है। ये बात अवश्य आती। केवल करवा चौथ में तस्मात् प्रभु जी। पतिव्रता नार्यः श्रेयः कामाशु मध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिम आत्मानम ईश्वरम। मेरे साथ, तस्मात् पतिव्रता नार्यः तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयः कामाशु मध्यमे श्रेयस्कामाशु यजन्ते अनन्य भावेन यजन्ते अनन्य भावेन पतिम आत्मानम ईश्वरम। पतिमात्मनम् ईश्वरम्। शब्दार्थ है तस्मात्, अतः पतिव्रता पतिपरायण नार्यः स्त्रियां श्रेयः कामा कल्याण चाहने वाले सुमध्य में हे तन्वंगी यजंती पूजा करते हैं अनन्य भावेन भक्ति पूर्वक पतिम पति को आत्मानम परमात्मा ईश्वरम श्री भगवान के प्रतिनिधि को। अब वो कह रहे हैं दिति को, हे सुंदर शरीर वाली, हे सुंदर शरीर वाली तन्वंगी प्रिय, तन्वंगी प्रिय प्रिय कर्तव्य निष्ठा पत्नी को
कर्तव्यनिष्ठा कर्तव्यनिष्ठ पत्नी पत्नी को को सदाचारिणी 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 और अपने पति की और और अपने अपने पति पति की की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपनी पति की पूजा उसे अपने पति पति की की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वासुदेव के के प्रतिनिधि के रूप प्रतिनिधि में के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक पूर्वक करनी करनी चाहिए। अब हम गुरु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और पत्नी के लिए पति भगवान का प्रतिनिधि के रूप में होता है, क्योंकि उसमें भक्ति भी होनी चाहिए, भगवान का ज्ञान भी होना चाहिए। तभी वो इस लायक बनता है कि पत्नी उसकी भक्ति पूर्वक उसकी वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उसकी भक्ति करे। सो अहम त्वया अर्चितो भद्रे ईदृक् भावेन भक्तितः तम ते संपादये कामम असतीनाम सुदुर्लभम। मेरे साथ, सो अहम त्वया अर्चितो भद्रे शोभमं त्वयार्चितो भद्रे ईदृक् भावेन भक्तितः ईदृग्भावेन भक्तितः तम ते संपादये कामम तं संपदये कामम् असतीनाम, सती होता ना, असतीनाम सुदुर्लभम। अचतुर्यां दुर्लभम्। शब्दार्थ है सह, ऐसा व्यक्ति, अहम मैं, त्वया तुम्हारे द्वारा, अर्चित पूजित, भद्रे हे कल्याणी, ईदृक् भावेन इस प्रकार से, भक्ति भक्त पूर्वकतम उसते तुम्हारी संपादे पूरी करूंगा, कामम इच्छा को, असती नाम असतियों के लिए, सुदुर्लभम अप्राप्य। ये चीज जो असती है, जो पति की सेवा नहीं करती है, उसके लिए ये दुर्लभ है। मेरे साथ पढ़िए, हे कल्याणी, हे कल्याणी तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है। अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है। अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। जो किसी असती असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। तो दिति ने पति को मोड़ करके यहाँ तक पहुंचा दिया। अब दिति बोल रही है, क्या चाहिए उसको, सुनिए। दिति ही उवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम इंद्र हणम वृणे अमृत्युम मृत पुत्रा अहम येनमे घातितौ सुतौ। मेरे साथ पढ़िए, दिति ही उवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम इंद्र हणम वृणे पुत्रम् इन्द्रहणं वृणे अमृत्युम मृत्र पुत्र अहम अमृत्युमित्रपुत्राहम् येनमे घातितौ सुतौ। शब्दार्थ है, दिति वाचा, दिति ने कहा, वर्द वरदान देने वाला, यदि यदि मैं मुझको ब्रह्मन हे परम आत्मन पुत्र की इंद्र हणम इंद्र का वध करने वाला वृणे याचना करती हूँ, अमृत्यम अमर मृत पुत्रा जिसके पुत्र मर चुके हैं, इसके दो पुत्र मर चुके हैं ना इंद्र के वजह से, अहम मैं, ये जिसके द्वारा मेरे घातितौ मारे गए सुतौ दो पुत्र। मेरे साथ पढ़े, दिति ने उत्तर दिया, दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मन, मैं अपने दो पुत्र खो चुकी हूँ। मैं अपने दो पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा
अमर पुत्र चाहूंगी मैं मैं ऐसा ऐसा अमर अमर पुत्र पुत्र चाहूंगी चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। जो जो इंद्र इंद्रों का का वध वध कर कर सके। सके। हाँ, दीति दीति ज्ञानवान थी, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पूछेंगे अमर पुत्र कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो तो कश्यप नहीं दे सकते। कोई देवता तो अमर पुत्र को दे ही नहीं सकता है। अमर किसी को बनाना है, भगवान बना सकते हैं। तो देवता खुद ही अमर नहीं है। क्योंकि अमर क्यों शब्द आया है, देवता लोगों को अमर कहा जाता है क्योंकि उनकी उम्र लंबी होती है। वो वास्तव में अमर नहीं होते हैं, लंबी उम्र होती है, इसलिए लंबी उम्र वाला पुत्र चाहिए। ये मतलब ये है यहाँ पर, जो इंद्र का वध सकते। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ मैं मैं इसलिए ये इसलिए प्रार्थना कर रही प्रार्थना हूँ कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से क्योंकि इंद्र क्योंकि ने विष्णु इंद्र ने की विष्णु सहायता की से सहायता से मेरे दो पुत्रों मेरे मेरे दो पुत्रों पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप का वध किया है। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु का वध वध किया किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडोत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत्तम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र शब्द का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करे भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं को बोध होता है, जो अत्यंत दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। उदाहरणार्थ ब्रह्मा की आयु श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43 लाख गुणित 1000 वर्ष होता है। इस प्रकार उनका जीवन काल सामान्य पुरुष की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात ना मरने वाला कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है। अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देवतुल्य हो। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत। हाँ, बहुत। हाँ, वही मैं भी वही सोच रहा था। ऐसा जैसे ब्रह्मा को अमर कह सकते हैं हम, क्यों कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल। कौन सी 100 साल? जिन ब्रह्मा जी का एक सेकंड, सुनिए, ब्रह्मा जी का एक सेकंड हमारे 1 लाख वर्ष के बराबर है। अब लगा लीजिए ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की उम्र कितनी लंबी है। 3.14 या 3.04 ट्रिलियन ईयर से है ब्रह्मा जी की उम्र। बहुत लंबी उम्र है ब्रह्मा जी की, और उसके हिसाब से देवताओं की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन हमारे हिसाब से देवताओं की उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अमर कहा जाता है उनको। निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहान् अद्य मे समुपस्थितः। मेरे साथ पढ़िए। निशम्य तद्वचो विप्रो निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत विमनः विमना पर्यतप्यत पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहान् अहो अहो धर्मः सुमहान् सुमहान् अद्य मे समुपस्थितः। नद्य मे अद्य मे समुपस्थितः। समुपस्थितः। शब्दार्थ है निशम्य सुनकर, तत्वचः उसके शब्द, विप्रह ब्राह्मण, विमना खिन्न, पर्य पर्य पर्यतप्यत पछताने लगा। अब उनको लगा अरे तो बड़ा गलत मांग लिया इसने। अहो ओ अधर्म, अधर्म, सुमहान अत्यंत महान, ये तो अधर्म है। किसको? इंद्र को मारना। अद्य आज में मुझ पर समुपस्थित आ गया है। मेरे साथ पढ़ी। दीदी की प्रार्थना सुनकर, इंद्र की दिति की नीति की प्रार्थना प्रार्थना सुनकर सुनकर कश्यप मुनि अत्यंत उद्विग्न हो गए। कश्यप मुनि कश्यप मुनि अत्यधिक अत्यधिक उद्विग्न हो गए। उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे। वे वे पश्चाताप पश्चाताप करने करने लगे। लगे। हाय अब मेरे समक्ष हाय अब मेरे आय समक्ष अब मेरे समक्ष इंद्र को वध करने के
इंद्र के वध करने के अपवित्र कार्य का संकट आया है। अपवित्र कार्य का संकट आया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम, वैष्णव को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब उन्होंने सुना कि वह इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती है, तो उनकी प्रसन्नता छूमंतर हो गई, क्योंकि वे इस विचार के विरोधी थे। हरे कृष्ण माता जी। महान पुरुष थे, वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी का वध हो, ऐसा पुत्र पैदा किया जाए, वो भी इंद्र का। इंद्र, क्योंकि इंद्र भगवान का भक्त है। इंद्र जो भी है, भगवान के जो काम सौंपे है वो काम करता है। अहो अर्थ इंद्रियाराम हो यो सिद्ध मय्ये मय्ये या मया इह ये सिद्ध मया इह मायया गृहीत चेता कृपणः पतिश्चे नरके ध्रुवम। मेरे साथ पढ़िए। अहो अर्थ इंद्रिय आरामो अहो अर्थेन्द्रियारामो योषित मय्ये मायया योचिन्मह्ये मायया गृहीत चेताः कृपणः गृहीत चेताः कृपणः पतिश्चे नरके ध्रुवम। पतिष्ये नरके ध्रुवम्। अहो ओह अर्थ इंद्रियम आराम, भौतिक सुख में अत्यधिक लिप्त योषित मैया स्त्री के रूप में ये यहाँ माया माया के द्वारा गृहित चेता मेरा मोहित मन कृपण कंजूस निष्ठुर पति से मैं जा गिरूंगा नर के नरक में ध्रुव निश्चय। मेरे साथ पढ़िए। कश्यप मुनि ने सोचा, कश्यप मुनि ने सोचा, ओ मैं अब भौतिक सुख के प्रति मैं भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ। अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ। अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन श्री भगवान की माया द्वारा स्त्री यानी अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हुआ है। स्त्री यानी अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हुआ है। अतः मैं अत्यंत नीच हूँ। अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अवश्य ही नरक में जा गिरूंगा। अवश्य ही नरक में जा गिरूंगा। हाँ, क्योंकि पत्नी को वचन दे चुके हैं, तो वो तो मना हो नहीं सकता है। अब पुत्र उनको उत्पन्न करना है, तो ये बात है कि ऐसा होने से मैं नरक में जा गिरूंगा, क्योंकि इंद्र का वध करना तो पाप है, ऐसा सोचते हैं। फिर लेकिन विद्वान है, वो कुछ उपाय सोचेंगे। को अतिक्रमो अनुवर्त्यंता वर्तन्त्या स्वभावम इह योषितः धिंगमा वत अबुदम स्वार्थे यद अहम तू अजितेन्द्रिय। तो को तू करके और आ जाएगा। तू अजय, तू अजितेन्द्रिय। मेरे साथ पढ़े। को अतिक्रमो अनुवर्तन्त्या स्वभावम इह योषितः धिग्मां वद अबुधम अबुधम स्वार्थे यद अहम तु अजितेन्द्रियः। शब्दार्थ है कह क्या अतिक्रमः पाप दोष अनुवर्तन्त्या अनुसरण करते हुए स्वभाव उसकी प्रकृति यह यहाँ योषितः स्त्री का धिक्कार है मां मुझको बत हाय ओ अबुदम अपरिचित स्व अर्थे अपने लाभ के हेतु यद क्योंकि अहम मैं तो निसंदेह अजित इंद्रिय अपने इंद्रियों को बस में करने में अशक्त।
मेरे साथ पढ़े। मेरी इस पत्नी ने मेरी इस पत्नी ने उस साधन का सहारा लिया है उस साधन का सहारा लिया है जो उसके प्रकृति का अनुगामी है। जो उसकी प्रकृति का अनुगामी है। अनुगामी है। अतः उसको दोष नहीं दिया जा सकता। अतः उसको तो दोष उसको नहीं दोष दिया जा नहीं सकता। दिया जा सकता। हाँ, किंतु मैं तो पुरुष हूँ, किंतु मैं तो पुरुष हूँ, सारा दोष तो मेरा है, सारा दोष मेरा है। क्योंकि मैं तनिक भी जान न पाया कि क्योंकि मैं तनिक भी जान न पाया कि मेरी भलाई किसमें है, मेरी भलाई मेरी किसमें है, भलाई किसमें है। क्योंकि मैं अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सका। क्योंकि मैं अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सका। हाँ, तो ये सोच रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा उन्होंने ये सोचा कि दोष पत्नी का नहीं है, पत्नी ममता है उसमें, अपने बच्चों का वो बदला लेना चाहती है, क्योंकि वो बच के दोनों पुत्र मारे गए और उसके लिए पति का कहते मैं नहीं समझ पाया, मैं उसके तरफ इतना आकृष्ट हो गया, मोहित हो गया उसकी तरफ। मैंने कहा जो वर मांगो मांगो, मैं पूरा करूंगा। ये आप पछता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है। वो अपनी पति को जिह्वा, उदर तथा उपस्थ की तुच्छ द्वारा इस संसार का सुख भोगने के लिए प्रवृत्त करती है। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वाद भोजन के द्वारा आसानी से प्रसन्न कर सकती है। जब कोई अच्छा भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है और पेट भरने पर पुष्पेंद्रियां प्रबल हो उठती हैं। विशेषतः जब मनुष्य मांस खाने तथा मद्य पीने जैसी तामसी वस्तुओं का आदि होता है तो वो निश्चित रूप से विषयोन्मुख हो उठता है। ये समझ लेना चाहिए कि ये विषयोन्मुखी प्रवृत्ति नरक में गिरने का साधन है, आत्मोन्नति का नहीं। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी स्थिति पर विचार किया तो उन्हें पश्चाताप हुआ। दूसरे शब्दों में गृहस्थ होना अत्यंत संकटपूर्ण है जब तक कि मनुष्य प्रशिक्षित ना हो और उसकी पत्नी अपने पति की अनुगामिनी ना हो। पति को जीवन के प्रारंभ में ही इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। ओमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। भागवत 7.6.1। ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी को भागवत धर्म में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः जब वो विवाह करे और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो और वो भी भक्त का पालन करे तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पति पत्नी का संबंध उत्तम नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस कलयुग में दंपत्ये भिरुचि हेतु पति पत्नी का संबंध विषय वासना पर आधारित होगा। अतः जब पति पत्नी दोनों ही कृष्ण भक्त में तत्पर न रहे उनके लिए गृहस्थ जीवन अत्यंत घातक होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। है अगर दोनों कृष्ण भक्त हो जाएं तो गृहस्थ बहुत ही सुखद हो जाता है। ये बात बहुत सही है। और अदरवाइज पत्नी ये है कि कभी कभी मैंने देखा है कि विरोध नहीं करती। अगर कोई कृष्ण भक्ति की तरफ लगे तो कुछ तो विरोध करती हैं, कुछ विरोध नहीं करती हैं, तो पति बहुत खुश रहता है कि कम से कम वो मेरी रुकावट नहीं है। कुछ के तो रुकावट भी बनती है तो बहुत परेशानी होती है, उस घर में कलह होने लगता है, यहाँ तक कि बात काफी आगे बिगड़ भी जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए परिवार कृष्णमयी बन जाए, कृष्ण भक्त बन जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर सब जगह सुख ही सुख है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे